बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाजरीन, इस वक्त खेल वहीं पे पहुँच गया जहाँ से ये शुरू हुआ था। ये खेल शुरू हुआ था -1 से कि इमरान खान को माइनस करना है, और तब से लेकर अब तक लड़ाई यही चल रही है कि कौम इमरान खान को माइनस होने नहीं दे रही। ना इमरान खान हार मानने के लिए तैयार है, और एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की सारी मुखालिफ सियासी जमातें वो ये जानते हैं कि अगर ये आदमी माइनस ना हुआ तो हम बहुत हद तक माइनस हो जाएंगे। अब इस मसले की वजह से अब एक नया दबाव क्रिएट किया जा रहा है। यानी हुकूमत खुलकर कह रही है कि इमरान खान से खुद को अलहदा कर लें तो फिर हम बातचीत कर सकते हैं। यानी इमरान खान साहब के बयानिए से इमरान खान साहब से अपने आप को अलग कर लें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, तो फिर उनके साथ बातचीत हो सकती है। एक तो बातचीत के लिए मिन्नत तरला कोई नहीं कर रहा। मैंने देखा नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, हम वो ये ज़रूर कहते हैं कि मुल्क के लिए हम बातचीत करना चाहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो स्पेस छीन ली गई इदारों से या पार्लियामान से वो उनको वापस दी जाए, सियासी जमातों को जमहूरी हक उनका लौटाया जाए। उसके लिए वो अपनी कोशिश करते रहते हैं। अब इमरान खान साहब को दहशत गर्द डिक्लेयर किया जा रहा है। ये बार बार कहते हैं जी दहशत गर्द है, मुल्क दुश्मन है। मैं चंद सवालात आपके सामने रखता हूँ। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इमरान खान साहब ने कोई मुसल्ला विंग बनाया हुआ है? आज तक आपको ऐसी कोई खबर मिली? कोई भी नहीं। ये कहते हैं जी असला आ गया, ये आ गया जलसा के अंदर या जलसा गाह के अंदर। आज तक दिखाएं ना कितनी बंदूकें इन्होंने देखी हैं। बेशुमार लोगों के साथ बंदूकें बेशुमार देखी गई हैं, लेकिन इमरान खान साहब के जलसा गाह में तो नहीं देखी गई। कोई मुसल्ला विंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं बनाया। क्या आज तक कोई बोरी बंद लाश मिली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बोरी बंद लाशें जो है वो जमा की हों? वो जो लोग ये काम करते थे वो आजकल एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं। क्या कोई करप्शन के मेगा स्कैंडल्स इमरान खान साहब के निकले कि ये भी है, वो भी है, वो भी है? बताएं ना। उस्मान बुज़दार पे इतने घटिया इल्जामात लगाए, एक भी मुकदमा बताएं कहां है उसके ऊपर? एस्टेब्लिशमेंट कहती थी ना कि इसने ये भी किया, वो भी किया, वो भी किया। उसने डील कर दी, उसको छोड़ दिया। वो कहते थे बहुत सारे अफसरान बुशरा बीबी लगाती थी, वो किधर गए सारे अफसरान जिन्होंने रिश्वत दी हुई थी? कहते थे जी कि आसिम मुनीर साहब के पास एक फाइल है बुशरा बीबी के हवाले से जो उन्होंने इमरान खान को दिखाई थी। वो फाइल गुम हो गई। उसके बाद कहां गई वो फाइल? उस फाइल के ऊपर कोई एक मुकदमा भी नहीं बना। फिर क्या कोई अलहदगी पसंद तहरीक इमरान खान साहब ने चलाई है? कोई मनसूबा इस तरह का दिया है? क्या कोई टारगेट किलिंग इमरान खान साहब ने या उनकी पार्टी ने की हो? कभी कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे ने खुद को हमला कर दिया हो, या कभी किसी पुलिस वाले या दीगर फोर्सेस के बंदे में से किसी एक को भी गोली लगी और वो गोली लगने से जख्मी हुआ हो या शहीद हुआ हो, और ये बताएं जनाब इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मारा? एक भी वाकया आपको ऐसा नहीं मिलेगा। ये एक पॉलिटिकल पार्टी है, आप इसको दहशतगर्द कैसे कह सकते हैं? मुल्क दुश्मन और गद्दार कैसे कह सकते हैं? ये पाकिस्तान में ना एक पुराना ट्रेंड है, जो कहे कि आइन पर अमल करो वो गद्दार है, मुल्क का दुश्मन है, सिक्योरिटी थ्रेट है। वो जो कहे इदारे खसूसन फौज सियासत से अपने आप को दूर रखे, जो ये कहे कि मुल्क भी मेरा फौज भी मेरी, जो अपनी जिंदगी अपने मुल्क के नाम कर दे, ताकि अपने बच्चों से भी अपने आप को दूर कर ले, ऐसे आदमी को ये कहते हैं दहशतगर्द भी है, गद्दार भी है, सिक्योरिटी थ्रेट भी है। जो शख्स भी करप्शन के खिलाफ आवाज उठाए वो दहशतगर्द है, वो सिक्योरिटी थ्रेट है। जो बैरूनी ताकतों को एब्सोल्युटली नॉट कहे, जो गुलामी से इनकार कर दे, जो अमीर और गरीब का फर्क इस मुल्क में खत्म करने की कोशिश करे, जो पहली बार नामूस रिसालत और इस्लामोफोबिया के हवाले से आलमी सतह पर आवाज उठाए, जो शख्स भी ये करेगा या जो लोग ये करते आए वो सारे गद्दार डिक्लेयर हुए। जिन लोगों ने आजादी से बात करना चाही वो सारे गद्दार डिक्लेयर हुए। जिन्होंने बात की कि इदारे सियासत में मुदाखलत क्यों करते हैं, इनका क्या हक है, वो सारे गद्दार और सिक्योरिटी थ्रेट बन गए पाकिस्तान के लिए, सारे के सारे। किसी एक को नहीं छोड़ा, फातिमा जिन्ना तक को नहीं छोड़ा। तो ये पाकिस्तान की कहानी है, कोई नई बात नहीं है, ये पुरानी बात है। अब DGISPR ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें एक सबसे बड़ी गलती उन्होंने ये की कि उन्होंने इमरान खान से पूछ लिया नाम लिए बगैर कि तुम हो कौन, हमारी हैसियत क्या है। तब से लेकर अब तक लोग लगातार बता रहे हैं DGISPR को कि इमरान खान है कौन और उसकी हैसियत क्या है। लोग बता बता कर थक गए हैं, लेकिन इमरान खान साहब की शख्सियत और कैरेक्टर इतना बड़ा है कि उसका अहाता लोग नहीं कर पा रहे। कितने सारे मैदान हैं दुनिया के जहां इमरान खान साहब ने नाम रोशन किया है, चाहे वो फ्लाई काम करने के हवाले से हो, सियासत के हवाले से हो, इस्लामोफोबिया के हवाले से हो, नामूस रिसालत के हवाले से हो, एक लोगों को मोटिवेशन देने के हवाले से हो। यानी इमरान खान साहब ने लीडर की तमाम औसाफ उन्होंने बताया कि वो एक बड़ा लीडर है। पाकिस्तान के अंदर कोई आदमी इनका मुकाबला नहीं कर सकता, चाहे किसी इदारे में बैठा हुआ है या किसी सियासी जमात में बैठा हुआ है। तो तब से लेकर अब तक लोग DGISPR को लगातार इतने दिनों से बता ही रहे हैं कि ये है इमरान खान, ये है इमरान खान, ये है इमरान खान, और सोशल मीडिया इससे भरा पड़ा। मैंने नादरीन एक सर्वे करवाया
सोशल मीडिया पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सर्वे है। इस सर्वे में मैंने सवाल पूछा कि क्या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब पे इमरान खान साहब जो तनकीद करते हैं, क्या वो तनकीद पाकिस्तान के ऊपर है या पाकिस्तान की पूरी फौज के ऊपर है या आसिम मुनीर साहब के ऊपर है? क्योंकि जितने भी लोग इमरान खान साहब के मुखालिफिन हैं वो ये कहते हैं इमरान खान ने फौज पे हमला कर दिया है, इमरान खान ने रियासत पे हमला कर दिया है। वो कहते हैं जी इमरान खान ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया। हमने सर्वे करवा लिया। इसमें मैंने सर्वे जो करवाया ना, एक नए तरीके से करवाया, क्योंकि आजकल बॉट्स हैं, आजकल जाली तरीके से अगर आप सवाल जवाब पूछें तो वो ऑप्शन को करके और उसके अंदर से वो अपनी वोटिंग करवा लेते हैं, जाली वोट भी पड़ जाते हैं सर्वेस के अंदर। ये नया तरीकाकार है। ट्रेंड एक चल रहा होता है, अचानक से एकदम बहुत सारे वोट्स पड़ते हैं तो ट्रेंड को चेंज करते हैं। लिहाजा एक नया तरीका है, आप इससे भी सर्वे करवाया करें। इसमें आप ऑप्शन दे दें 1 और 2 और लोगों से कहेंगे कमेंट के अंदर लिखें। मैंने लगभग कोई 650 के करीब कमेंट्स पढ़े हैं। अभी तक 650 कमेंट्स आए जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं कि लोगों ने कौन सा ऑप्शन लिया। मैंने कहा जिन लोगों को यह लगता है कि आसिम मुनीर साहब पे तनकीद करना, पाकिस्तान पर तनकीद करना और फौज पे तनकीद करना है, वो कहें हाँ। और जिन्हें लगता है कि आसिम मुनीर पर तनकीद करना, पाकिस्तान पर तनकीद करना और फौज पे तनकीद करना, तो आप नहीं का ऑप्शन भी ले सकते हैं। तो हैरत अंगेज तौर पे सब लोगों ने नहीं का ऑप्शन लिया। मुझे सिर्फ 3 लोग मिले हैं जिन्होंने हाँ का ऑप्शन लिया, यानी 1 को चूज किया। 3 लोग मिले हैं लगभग 600 लोगों में से। आधा फीसद बनता है, यानी आधा फीसद पाकिस्तानियों को यह लगता है इस सर्वे के मुताबिक कि इमरान खान साहब जो तनकीद करते हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर, यह पाकिस्तान के खिलाफ है ये बात, या पाकिस्तान की फौज के खिलाफ है ये बात। और भाई ये तो फौज के हक में है कि फौज का सियासत के लिए इस्तेमाल बंद किया जाए। इमरान खान साहब ये कहते हैं आसिम मुनीर साहब को, ये तो फौज के हक में, खिलाफ कैसे हो गया? तो पाकिस्तानी भी यही सोचते हैं। 99.5% पाकिस्तानियों ने कहा कि नहीं, ये सिर्फ आर्मी चीफ पे तनकीद इमरान खान कर रहे हैं, उनकी गलत पॉलिसियों पे तनकीद कर रहे हैं। इस तनकीद का कोई पाकिस्तान के ऊपर असर नहीं है, ये रियासत के खिलाफ नहीं है, ये कोई फौज के खिलाफ साजिश नहीं है। अब 3 लोग कौन है जिन्होंने उल्टा वोट डाल दिया, जिन्होंने कहा नहीं ये फील्ड मार्शल पे तनकीद, पाकिस्तान पे तनकीद है? इनमें एक मोहम्मद उबैद सरफराज है, इनके टोटल 23 फॉलोअर्स हैं। 2022 में इन्होंने अकाउंट बनाया था। और एक इमरान सादिक साहब हैं, इनके 112 फॉलोअर्स हैं, 2014 में इन्होंने अकाउंट बनाया था। एक अर्तुगरुल बे साहब है, इनका ये कोई फेक अकाउंट है, 172 इनके फॉलोअर्स हैं और 2023 में इन्होंने अकाउंट बनाया था। बस इन लोगों ने किया। और किसी साबिर भाई ने एक बड़ा जबरदस्त सर्वे करवाया, साबिर शाकिर साहब ने सवाल पूछा कि आपके ख्याल में DGISPR किसके तर्जुमान है? ये DGISPR साहब को इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि इदारे के अंदर भी जो हमें इतला मिली है वो ये है कि बड़ा सख्त रिएक्शन है और बहुत सारे लोग सर पकड़ के बैठे हुए कि DGISPR ने किया क्या, इदारे के ऊपर इतना बड़ा खुदकुश हमला कर दिया। पूरे इदारे की जो एक इमेज है जिसको बड़ी मुश्किल से इदारा संभालता है, अव्वल तो वो इमेज अब इन्होंने जो हरकतें की हैं उसकी वजह से पूरे इदारे की खराब हुई है। ये वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस ने तो एक सोने पे सुहागा वाला काम कर दिया, यानी सारा ही काम खराब कर दिया पकड़ के। तो सवाल पूछा साबिर शाकिर भाई ने कि DGISPR किसकी तर्जुमानी करते हैं? ऑप्शन दिए थे फौज की, दूसरा ऑप्शन दिया था आसिम मुनीर की, तीसरा ऑप्शन दिया था आले शरीफ की। तो जनाब सिर्फ 6% पाकिस्तानियों को लगता है कि DGISPR फौज की तर्जुमानी करते हैं। अब ये DGISPR साहब को सोचना चाहिए कि 94% पाकिस्तानियों को लगता है कि वो तर्जुमानी कर रहे हैं आसिम मुनीर साहब की और शरीफ खानदान की। 65% कहते हैं आसिम मुनीर साहब की और 29% कहते हैं आले शरीफ की। तो फौज की तर्जुमानी कर रहे हैं, हालांकि उनकी ड्यूटी फौज की तर्जुमानी करना है। तर्जुमान पाक फौज का उनका ओहदा है DGISPR का। और यहां पे सिर्फ 6% पाकिस्तानी ये समझते हैं कि वो अपने इदारे की तर्जुमानी करते हैं। बाकी लोगों को लगता है कि या तो वो आसिम मुनीर साहब की तर्जुमानी करते हैं या फिर वो तर्जुमानी करते हैं जनाब आले शरीफ की। अब नाजरीन, फैसल वाडा साहब और 1-2 लोग ही बचे हैं जो धमकियां लगाने का काम कर रहे हैं DGISPR के बाद। बहुत सारे लोग इसको ओन तो कर रहे हैं। फैसल वाडा ने बड़े अजीब तरीके से टीवी पे बैठ के तो गंद मारना शुरू कर दिया। और जी शेख वकास अकरम को हम कहेंगे टॉमी बाहर आओ, वो टॉमी बाहर आ जाएगा। फिर उनका एक छोटा टॉमी है जो MNA है, उसे भी कहेंगे टॉमी बाहर आओ, वो भी बाहर आ जाएगा। फिर एक सेनेटर है खुर्रम निशान, वो अब दहशतगर्द है, उसके साथ वो करेंगे जो दहशतगर्दों के साथ होता है। अंदाजा करें आप, रगड़ के रख देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। फैसल वाडा की धमकियां ही खत्म नहीं हो रही, मैं हैरान हो रहा हूं, धमकियां ही खत्म नहीं हो रही। और फिर जवाब तो आना था। सेनेटर खुर्रम निशान साहब का जवाब है, उन्होंने कहा वाडा मेरे बेटे कभी मिलो, मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं कौन हूं और तुम्हारी औकात क्या है।
वैसे इनका आमना सामना हो जाए ना तो मैं खुर्रम ज़ीशान को इतना जानता हूं कि फैसल वाडा के लिए मुश्किल हो जाएगी। फैसल वाडा में हौसला नहीं है, हौसला होता तो 2 दिन इमरान खान के साथ खड़ा हो जाता, हौसला नहीं है। जावेद हाशमी साहब ने भी फैसल वाडा को मुखातिब किया, उन्होंने कहा बेनामी सेनेटर की तरह के फौज के तर्जुमान जिस तरह खुलकर सामने आ गए हैं, वाज़ेह है कि इनके पीछे जो डाकू हैं वो भी नकाब उतारकर सामने आ गए हैं। दुनिया की तारीख में पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि फौज एक पार्टी को कुचलने के लिए खुद मैदान में आ गई है। आप अपना ये शौक भी पूरा करके देख लें, आपने कई जंगें जीती होंगी, मगर इस अवाम से जंग और अवाम ने जिस लीडर इमरान खान को मैंडेट दिया है उसके साथ जंग करना आपके बस की बात नहीं है। सारे इकट्ठे होकर पड़ गए इमरान खान को, और इकट्ठे होकर भी इमरान खान साहब का मुकाबला नहीं कर पा रहे। फैसल वाडा साहब ने जो बात की वो सिंपल ये है, मुझे नाज़रीन बड़ा अच्छी तरह याद है, ये जो बड़के मारने वाले लोग हैं ना, इनकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। हम लोग जब छोटे थे तो सब बच्चों की तरह हमें बड़ा शौक था कि हम जानवरों को देखें, चिड़ियाघर जाएं, वहाँ पे भालू है, शेर है, चीता है, ज़राफ़ा है, ज़ीब्रास होते हैं, हाथी भी होता था। तो बड़ा लगाव होता है ना बच्चों को जानवरों के साथ, हमें भी था। तो हम अपने पेरेंट्स से जिद करके, बाकी बच्चे भी सारे, हम लोग जाते थे चिड़ियाघर लाहौर में रहते थे, वहाँ जाते थे देखने के लिए, छोटे छोटे होते थे। तो तब ना कई ऐसे लोग आ जाते थे जो बड़े ओछे काम कर रहे होते थे, बहुत अजीब, ऐसे जैसे कि सबका सुकून उन्होंने खराब किया होता था चिड़ियाघर में। कभी बंदर को छेड़, कभी हाथी को छेड़, कभी इस जानवर को छेड़, हालांकि जगह जगह लिखा होता है कि आपने इन जानवरों को छेड़ना नहीं है। तो जो बब्बर शेर का पिंजरा था ना, उसके बाहर बहुत रश लगा हुआ होता था। ये मैं अपने बचपन का आपको वाकया सुना रहा हूं। तो वहां पे ना ये बहुत सारे लोग आए हुए थे, ये अब खड़े हो गए वहां पे, ये गंवार किस्म के लोग थे, इन्हें अकल मौत कोई नहीं थी, फैमिलीज को देखने भी नहीं दे रहे थे, और वहां पे इन्होंने इकट्ठे जमघट्टा लगा दिया। आवारा किस्म के लोग थे, शेर को कोई मुंह चढ़ा रहा है, कोई उसे आवाज निकाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये मेरा अपने आंखों देखा वाकया है, मैं छोटा सा था, मैंने देखा कि शेर काफी देर तक ना वहां बैठा रहा, लेटा रहा, ये उसको कभी मुंह चढ़ाए, कभी आवाज निकाले, कभी कुछ करे। एक लड़का तो ऐसा बदतमीज था, वो छलांग मार के अंदर जाकर उसको हाथ लगा के पिंजरे को वापस आ गया, डबल पिंजरा है ना, और वो बड़ी अजीब अजीब हरकतें कर रहे थे। एक बंदे ने पानी मुंह में डाल के उसने कुर्ली भी की। तो हम ये सोच रहे थे किसी को शिकायत लगाए, ये क्या हरकतें कर रहे हैं, छोटे छोटे होते थे हम। इतने में मैंने देखा कि शेर उठा और वो दौड़ता हुआ एकदम पिंजरे की तरफ आया, और इन लोगों की मैंने दौड़ें देखी हैं। ये जितने लोग शेर को छेड़ रहे थे ना, इनको मैंने उल्टे कदम पीछे की तरफ भागते हुए देखा है। हालांकि सबको पता था वो पिंजरे में बंद है, सबको पता था कि वो जंगले के अंदर उसको कैद किया हुआ है, सबको पता था कि वो बाहर नहीं निकल सकता इस जेल में से। यही हाल आज इमरान खान का है। उसको जेल में डाल के ना बड़े बड़े लोग बड़के मारते हैं, कोई इधर छलांग मारता है, कोई इधर छलांग मारता है, कोई उसके ऊपर कीचड़ उछालता है, कोई उसकी बीवी के ऊपर कीचड़ उछालता है, कोई उसकी बहन के बाल पकड़ के खींचता है, कोई उसे ओए तोए करता है, कोई उसे गाली देता है, कोई उसे ज़हनी मरीज कहता है, कोई उसे बदतमीजी करता है। तो ये सारे लोगों की औकात बिल्कुल वैसी है जैसी वो पिंजरे के बाहर खड़े हुए लोगों की थी, और शेर बैठा हुआ इन्हें देख रहा है। वो अंदर से एक धाड़ मारता है और इनकी दौड़ें लग जाती हैं, एक धाड़ मारता है अंदर से, इनकी दौड़ें लग जाती हैं। फर्ज करें अगर वो शेर बाहर आ गया तो इनके साथ क्या होगा। ये चिड़ियाघर तो क्या लाहौर की बाउंड्री से बाहर निकल जाएंगे, मैं उसकी मिसाल दे रहा हूं। तो नाजरीन, ये मैंने जो वाकया देखा, मुझे ये सिमिलैरिटी नजर आ रही है। इमरान खान को भी पिंजरे में बंद किए हुए एक शेर की तरह आप ले सकते हैं, जिसको बाहर खड़े हुए आवारा किस्म के लोग, जिनकी अपनी कोई औकात और हैसियत नहीं है और कोई उनके अंदर दिल गुर्दा नहीं है, वो उसको छेड़ रहे हैं। और जिस वक्त वो उठता है, जरा सा धाड़ता है, इनकी दौड़ें लगती हैं। और अगर कहीं वो बाहर आ गया इस पिंजरे से, तो इन सबको पता है कि इनका मुस्तकबिल क्या होगा। और ये जो बाकी सियासी जमातें हैं ना, ये जो आज मजे ले रही हैं, ये कल को पछताएंगी। जिस तरह इमरान खान साहब अपनी जिंदगी में अपनी चंद गलतियों पर पछताते रहे ना, इस तरह ये लोग बहुत पछताएंगे, बल्कि इनको पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। वजह यह है कि इमरान खान साहब ने तो कैलकुलेटेड मिस्टेक्स की थी, इन्होंने तो तबाहियां ही फेर दी, इन्होंने तो सारी लिमिट्स ही क्रॉस कर दी, और इस लेवल की लिमिट्स क्रॉस की हैं कि इनके पास कल को कोई जस्टिफिकेशन रहेगी भी नहीं। अब कल मंगल है, आज मंडे है, कल मंगल का दिन है, दोबारा इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात का दिन है। पिछली मरतबा बहुत बड़ी तादाद में लोग गए थे मुलाकात करवाने के लिए, खासतौर पर पंजाब से बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले थे। अब टाउट्स धमकियां लगा रहे हैं पहले से ही कि मुलाकात नहीं होनी इमरान खान की, हम करवाने ही नहीं देंगे मुलाकात। और ऑब्वियस है, जिस तरह का स्टेटमेंट इमरान खान साहब ने दिया, उसके बाद मुलाकात होना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन पेशावर का जलसा बड़ा कामयाब हुआ। अब इमरान खान साहब सबसे पहले तो पेशावर के जलसे का जिक्र करेंगे, और फिर वो जिक्र करेंगे आसिम मुनीर साहब को मिलने वाले इस्तिस्ना पे, और दोबारा जो उनकी तैनाती है इस मामले के ऊपर भी। लिहाजा कोशिश शायद की जाए कि इमरान खान साहब की बहनों को ना मिलने दिया जाए। अब डिपेंड करता है कि कारकुन कितना दबाव बढ़ा सकते हैं या बना सकते हैं। ये फैसल वाडा ने और बाकी लोगों ने जो टाउट्स हैं, इन्होंने दावा किया कि बहुत दूर यहां जेल से रोक दिया जाएगा।
नहीं जाने दिया जाएगा जेल की जानिब। और ये भी कहा गया कि इमरान खान साहब की बहनों को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। तो देखते हैं कि कल मंगल वाले दिन क्या होता है। बहरहाल इमरान खान की बहनें कह रही हैं कि हम तो जरूर जाएंगे, किसी सूरत हम नहीं रुकने के, हम पहुंचेंगे। और नाज़रीन एक और चीज, ये जो सुहेल अफरीदी का जलसा चल रहा था ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का पेशावर में, सिर्फ एक ट्विटर अकाउंट के ऊपर, सिर्फ एक अकाउंट की बात कर रहा हूं, सिर्फ एक अकाउंट पे 80,000 लोग उसको देख रहे थे लाइव। एक अकाउंट पे 80,000 लोग उस जलसे को लाइव देख रहे थे। टिकटॉक पे अलग चल रहे थे, ट्विटर के ऊपर दीगर अकाउंट्स के ऊपर अलग चल रहे थे, फेसबुक के ऊपर लाइव अलग चल रहा था, यूट्यूब के ऊपर कई चैनल्स पे लाइव अलग चल रहा था। यानी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर यह चल रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा। सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे 80,000 लोग देख रहे थे। अभी अशर बाजुआ साहब हैं या कुछ और दोस्त हैं, वो जब डाटा इकट्ठा करेंगे पता चलेगा कितने मिलियन लोग देख रहे थे, लेकिन 80,000 सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे। अब आप अंदाजा करें कि DGISPR की जब लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, जब पाकिस्तान के सारे जर्नलिस्ट बुलाए गए थे, उसे चंद 100 लोग देख रहे थे, सिर्फ चंद 100 लोग। इतना बड़ा फर्क है। वो उन्होंने पूछा ना कि इमरान खान तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम हो कौन? ये हैसियत है कि वो जेल में बैठा है और सिर्फ उसके नाम के ऊपर एक जलसा हो रहा है, और उसके नाम के ऊपर जलसा हो रहा है, उसका एक जूनियर लीडर वहां पे वजीर आला के तौर पे खड़ा है, और सिर्फ एक अकाउंट पे 80,000 लोग देख रहे हैं। और आपको सारे अकाउंटों पर मिलाकर 10,000 लोग नहीं देख पाए। सारे अकाउंटों पर मिलाकर चंद 100 चंद हजार लोग होंगे मैक्सिमम, सारे मिलाकर। तो आप कैसे पूछ सकते हैं उससे कि तुम्हारी हैसियत क्या है? वो रोजाना अपनी हैसियत साबित करता है। दो सहाफी हैं नादरीन, अहमद नूरानी साहब और जमील फारूकी साहब, और एक पॉलिटिकल फिगर है समाबिया ताहिर साहबा। इनके ऊपर नादरीन सोशल मीडिया पे मुबैना तौर पे पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने पर अलग-अलग मुकदमात में इनको इश्तिहारी करार दे दिया गया। इंतहाई अफसोसनाक हरकत है। अहमद नूरानी साहब तो चले पाकिस्तान में नहीं है, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया। जिस मुल्क में वो हैं वहां चले जाएं और जाकर उस खबर की बुनियाद के ऊपर वहां पे मुकदमा करें, आपको पता चल जाएगा। अगर उनके पास सबूत है तो वो वहां पे देंगे, वहां जाकर केस करें ना, जहां पे वो मौजूद हैं। पाकिस्तान के अंदर आप कैसे केस कर सकते हैं? दूसरा जो समाबिया ताहिर साहबा है वो तो पाकिस्तान में मौजूद हैं, जो जमील फारूकी साहब हैं वो भी पाकिस्तान में है। उनको बारों बार ही इश्तिहारी कर दी है, भाई उन्हें नोटिस करें, उन्हें बुलवाएं, वो अदालत में आकर खड़े होकर जवाब देंगे। उन्हें मौका ही नहीं दिया जवाब देने का। इस किस्म की पाकिस्तान के अंदर 2 नंबरी और फ्रॉड हो रहा है। नादरीन, मैंने आपको बताया था ब्रिगेडियर मोहम्मद अहमद साहब 97 ईयर्स के हैं, ये फर्स्ट PMA लॉन्ग कोर्स के हैं। तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, फौज के बारे में एक पैगाम जारी किया था। अब कर्नल रिटायर सुहेल अनवर साहब हैं, इन्होंने भी एक अपील की है और फील्ड मार्शल से की है कि जनाब बस कर दें, अब आप अपने आप को फौज से अलग कर दें। इससे बहुत ज्यादा मुतनाज़ आप हो गए हैं सियासी एक्टिविटीज की वजह से, और इसकी वजह से फौज का नुकसान हो रहा है। तो अब जो है वो अपीलें भी आना शुरू हो गई हैं। एक तरफ जो है वो एक्स सर्विसमैन की एक सोसाइटी है, उन्हें इकट्ठा करके PTI के खिलाफ बयानिया बनाया जाता है। दूसरी तरफ जो रिटायर फौजी अफसरान आज़ाद हैं वो ये बार बार कहते हैं कि फौज सियासत में मुदाखलत बंद करे। ये बात तो कायदे आज़म ने भी कही थी, कायदे आज़म की बात नहीं मानी तो किसी और की क्या मानी जाएगी। अब नाज़रीन आखिरी खबर, मुस्तफा कमाल साहब ने एक स्टेटमेंट जारी किया। ये जरा स्टेटमेंट सुने आप। वो कह रहे हैं शुक्र करें फौज सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दे रही है, वरना इससे बहुत कम गुनाह पर माएँ अपने बच्चों को ढूंढती रही हैं। यानी फौज के ऊपर इतना संगीन इल्जाम कि यानी कोई कुछ करता भी नहीं और उनके बच्चे गायब कर दिए जाते हैं और माएँ फिर अपने बच्चे ढूंढती हैं। वो कह रहे हैं शुक्र करें कि फौज सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, वरना वो जबरी तौर पे लापता भी कर सकती है। ये क्लैरिटी है ना कि माएँ अपने बच्चे ढूंढती रही हैं, या तो जबरी तौर पे लापता कर देंगे या मार के लाश छुपा देंगे। तो फौज के ऊपर इतना घिनौना और घटिया इल्जाम किसने लगाया? मुस्तफा कमाल ने लगाया। कमाल नहीं कर दिया। अच्छा, वो अगर अपनी तरफ इशारा कर रहे हैं तो मैं आपको ये बताऊं कि बोरीबंद लाशें, ये भत्ताखोरी, ये जग्गा टैक्स, ये अगवा बराए तावान और चाइना कटिंग, ये वाकई बहुत छोटे छोटे जराइम थे। इंसाफ मांगना, रूल ऑफ लॉ मांगना, मैंडेट का एहतराम मांगना, आज़ाद अदलिया मांगना, आइन का एहतराम मांगना, ये बड़े जराइम है मेरे ख्याल में। जो मुस्तफा कमाल साहब कह रहे हैं इस एतबार से तो फिर ये छोटे जराइम जो हैं वो यही वाले हैं कि कोई बोरीबंद लाश मिल जाए, कोई जो है वो भत्ताखोरी हो जाए, कोई जो जगह टैक्स किसी से ले लें, कोई चाइना कटिंग कर ले, कोई अगवा बराए तावान कर ले, कोई और गेम कर ले, कोई स्मगलिंग कर ले। ये छोटे छोटे जराइम है ना, बहुत छोटे छोटे जराइम। कत्ल कर दें किसी को, बार बार कत्लो गारतगिरी की जाए, छोटे छोटे टारगेट किलिंग, ये छोटे छोटे जराइम हैं। बड़े जराइम हैं कि आप इंसानी हकूक के लिए खड़े हो जाए, आज़ादी इज़हार राय मांगे, आप कानून का एहतराम मांगे,
اور اب رول آف لا کا آپ مطالبہ کرتے ہیں. اتنے بڑے بڑے جرائم ہیں, آپ اندازہ کریں. اب تک کے لیے اتنے, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.